अब देखिए, ईरान का सरप्राइज बम मिडिल ईस्ट में अमेरिका को बेदम कर सकता है। जंग के 36 दिन बाद ईरान के तेवर कमजोर नहीं पड़े हैं, उल्टा ईरान अब अमेरिका को ऐसा झटका दे रहा है जिसने ट्रंप के माथे पर तो पसीना ला दिया है, क्योंकि ईरान अब अमेरिकी कंपनियों के साथ वाटर प्लांट को भी निशाना बना रहा है। यानी ईरान अब मध्य पूर्व के देशों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसाने की तैयारी कर रहा है। और क्योंकि ईरान ने मिडिल ईस्ट के डिसैलिनेशन प्लांट पर हमले तेज कर दिए हैं, इन प्लांट्स को तबाह कर रहा है, तो मिडिल ईस्ट के कई मुल्क प्यासे मर जाएंगे। रिपोर्ट आप देखिए। मिडिल ईस्ट में और भड़की युद्ध की आग। अब सिविलियन ठिकाने होंगे खाक। ईरान ने खाई सबसे विनाशक कसम। ब्रिज और कंपनियों को कर देंगे भस्म। ईरान ने किया तबाही का प्लान पेश। पानी के लिए तरसेंगे खाड़ी देश। क्या मिडिल ईस्ट का महायुद्ध अब नए दौर में प्रवेश कर रहा है? क्या मिलिट्री ठिकानों और सैन्य पावर के इतर अब सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दुश्मन को घुटने पर लाने का प्लान बनाया जा रहा है? क्या ईरान भी अब मिडिल ईस्ट में अमेरिका को तगड़ा झटका देने की तैयारी कर रहा है? ऐसा कहने की वजह है ईरान की तरफ से आई धमकियां और हमले के लिए तय किए गए टारगेट। ईरान ने अब मिडिल ईस्ट में अमेरिकी कंपनी और फैक्ट्रियों को तबाह करने के तेवर दिखाए हैं, तो मध्य पूर्व के बड़े पुल और डिसैलिनेशन प्लांट को बर्बाद करने की धमकी दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस अभियान में संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी शहर में स्थित अमेरिकी इस्पात और लौह उद्योगों, बहरीन में स्थित अमेरिकी एल्यूमिनियम उद्योगों के साथ राफेल कंपनी से संबंधित सैन्य उद्योगों को भी निशाना बनाया गया। ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों की शुरुआत कर ऐलान भी कर दिया है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, आगे पूरी पिक्चर बाकी है। ईरान ने यह हमला इसलिए किया है क्योंकि अमेरिका ने ईरान के सबसे ऊंचे ब्रिज को तबाह कर दिया है, जिसके बाद ईरान ने मोर्चा संभाला और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी फैक्ट्री और कंपनियों पर तबाही बम फोड़कर बता दिया है कि ईरान अब एक पुल के बदले 8 पुल को तबाह कर देगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक पोस्ट कर अमेरिका के खिलाफ हुंकार भरी है। अधूरे पुलों सहित नागरिक ढांचों पर हमला करने से ईरानियों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकेगा। ये केवल अस्त व्यस्त दुश्मन की हार और मनोबल के पतन को दर्शाता है। ईरान की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि वो वेस्ट एशिया के अनेक राष्ट्रों में 8 ऐसे ब्रिजेस को टारगेट कर सकता है। तो ये जो पूरी सिचुएशन है वो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को पैदा कर सकती है। जो नेक्स्ट फेज ऑफ जो
ये वॉर है, ये बहुत ही भारी तबाही लेकर के सामने आ सकता है, क्योंकि अब वॉरिंग साइट्स सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को नहीं बल्कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने के बारे में रणनीतियाँ बना रही है। इस खास पेशकश में बात करेंगे कि कैसे यह युद्ध अब सबसे विनाशक रुख अख्तियार कर चुका है, क्यों मिडिल ईस्ट में ईरान अब कंपनियों और फैक्ट्रियों के साथ साथ पुल और पानी पर प्रहार करने का जाल बिछा रहा है। बताएंगे कि अगर ईरान ने सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बमबारी की तो कितनी तबाही होगी। तो जानने के लिए आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। ईरान से जंग के बीच अमेरिका से बड़ी खबर आ रही है। ट्रंप ने रद्द कर दी है अपनी वीकेंड की छुट्टी। आपको बता दें, लापता F-15 के पायलट को लेकर अहम बैठक बुलाई है और वीकेंड की छुट्टियां, शनिवार इतवार छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। तो ये बड़ी खबर अमेरिका से, जहां वीकली ऑफ खत्म किए गए हैं। अब देखिए, जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, अमेरिका और ईरान के तेवर और आक्रामक हो रहे हैं। अमेरिका अगर एक हमला कर रहा है तो उसके जवाब में ईरान 10 हमले कर रहा है। अमेरिका ने ईरान का एक पुल तबाह किया, तो अब ईरान ने धमकी दी है कि वो मिडिल ईस्ट के 8 पुल बर्बाद कर देगा। और इन ब्रिजेस की लिस्ट भी ईरान ने जारी की है। यही नहीं, अब मिडिल ईस्ट में अमेरिकी कंपनियों और फैक्ट्रियों को भी वो टारगेट कर रहा है। और इसका मतलब साफ है कि ईरान रुकने वाला नहीं है, बल्कि वो और ताकत से पलटवार करेगा। अमेरिका ने ईरान का एक पुल तहलाया। तेहरान ने 8 पुल तबाह करने का प्लान बनाया। अमेरिका का ईरान के अस्पताल पर हमला। कंपनियों पर अटैक कर तेहरान ले रहा बदला। अमेरिका और इजराइल ने ईरान में सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बमबारी का आगाज किया, तो ईरान ने भी ऐलान कर दिया है कि मिडिल ईस्ट में ना अमेरिका की कोई कंपनी बचेगी, ना कोई पुल बुलंद रह पाएगा। ईरान के पुल पर अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने भी मिडिल ईस्ट में 8 ब्रिज पर बारूदी बारिश करने की धमकी दी है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी फार्स ने खाड़ी देशों के 8 महत्वपूर्ण पुलों की एक सूची जारी की है, जिसे IRGC ने अपने संभावित हमले के रूप में चिन्हित किया है। इस लिस्ट में कुवैत का शेख जाबिर अल अहमद अल सबा पुल, सऊदी अरब और बहरीन को जोड़ने वाला किंग फायद ब्रिज, अबू धाबी का शेख जायद पुल, अबू धाबी में ही अल मक्ता ब्रिज, अबू धाबी में 1400 मीटर लंबा शेख खलीफा ब्रिज, जॉर्डन का अल नबी किंग हुसैन ब्रिज, जॉर्डन की राजधानी अम्मान में मौजूद जैसर अब्दोन ब्रिज को उड़ाने की धमकी दी है। अगर हमारे बुनियादी ढांचे को छुआ तो हम इस क्षेत्र में मौजूद अमेरिका और इजराइल की सभी संपत्तियों और बुनियादी ढांचे को तबाह कर देंगे। ईरान के एक ब्रिज को अमेरिका ने तबाह किया तो IRGC का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और IRGC ने भी अब अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मिट्टी में मिलाना शुरू कर दिया है। IRGC ने कुवैत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक किया है। मीना अल अहमदी रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है। ईरान के हमले के कारण रिफाइनरी की कई यूनिट्स में आग लग गई। इस हमले में भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने हमले की पुष्टि की है। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ IRGC काफी आक्रामक हो चुका है। IRGC ने दावा किया है कि उसने हमलों की नई लहर से
अबू धाबी में मौजूद अमेरिकन स्टील और आयरन इंडस्ट्री पर हमला किया है, जबकि बहरीन में अमेरिकन एल्यूमिनियम इंडस्ट्री और इजराइल में एक राफेल कंपनी की मिलिट्री इंडस्ट्री को भी टारगेट किया है। अमेरिका के खिलाफ ईरान एग्रेसिव तरीके से अपने प्लान को अंजाम दे रहा है। अमेरिका ने ईरान के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बम फोड़ा तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका की कंपनियां IRGC के रडार पर आ गई। IRGC ने दावा किया है कि उसने दुबई में ओरेकल के एक डेटा सेंटर को निशाना बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पश्चिम एशिया में अलग अलग ठिकानों को निशाना बनाने के साथ ही ईरान ने आगे भी हमले जारी रखने की धमकी दी है। IRGC ने बकायदा एक वीडियो जारी किया है। इसके जरिए बताया गया है कि वो UAE में 1 गीगावाट स्टारगेट AI डेटा सेंटर पर भी हमला कर सकता है। ईरान की यह खुली धमकी बता रही है कि मिडिल ईस्ट में अब टेक कंपनियां पूरी तरह खतरे में आ चुकी हैं। अगर अमेरिका ईरान के पावर प्लांट फैसिलिटीज़ के बारे में अपनी धमकियों पर आगे बढ़ता है तो तुरंत जवाबी कार्रवाई की जाएगी। इजराइल के सभी पावर प्लांट, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और इस इलाके की सभी ऐसी ही कंपनियां जिनके अमेरिकी शेयर होल्डर हैं, उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। IRGC पहले ही अमेरिका के डिजिटल साम्राज्य को निशाना बनाने की चेतावनी दे चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 18 अमेरिकी टेक कंपनियां ईरान के ऑपरेशन 18 के तहत टारगेट पर है। इनमें सिस्को, HP, इंटेल, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल और मेटा जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल है। ईरान ने ऑफिशियली ये बात कही थी कि अगर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट बनाया जाता है, सिविलियन कैजुअलिटी करी जाती हैं, तो वो भी इसी तरह का पलटवार गल्फ के अन्य देशों के ऊपर करेगा। ईरान ने हिट बैक किया है और उसके टारगेट हैं एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, इस तरह की कंपनियां जिनके सेंटर्स हैं, हब्स हैं और बड़े बड़े डेटा सेंटर्स इस इलाके में पाए जाते हैं अलग अलग देशों में। तो ईरान ने तो पहले ही कह दिया था, और ईरान अब इस तरह के अगर हिट कर रहा है तो निश्चित तौर पर युद्ध एक नया मोड़ ले चुका है। अब सिविलियन कैजुअलिटीज ज़्यादा होंगी। अब ये इसका जो दायरा है वो मिलिट्री लीडरशिप से बाहर निकल चुका है। ईरान के ये तेवर बता रहे हैं कि वो झुकने वाला नहीं है, बल्कि विनाशकारी प्रहार कर अमेरिका की नींद उड़ा रहा है। ईरान ने ठान लिया है कि इस बार वो मिडिल ईस्ट में अमेरिका का हिसाब किताब चुकता करके रहेगा। मतलब मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बादशाहत का अंत करके रहेगा। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।